जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेन्द्र। दीदी। एग्जाम की डेट्स आ गई है आप लोग की। जी नौ दीदी। अगस्त ना, जी। अगस्त। अच्छा, तो उस हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन अपनी चालू। कौन सी एग्जाम है 28 को? क्या बोल रहे हैं 28 सर? 28 तारीख को कौन सी एग्जाम है? फाइनल की है 28 को। 28 को। हाँ, अभी आ रहा है हमारे इसमें व्हाट्सएप पे। फाइनल एग्जाम है 28 को। हम लोग फाइनल का तो वालों की है। 9 अगस्त को ऐसा। हाँ, हमारी तो 9 अगस्त है। 28 को फाइनल वालों की है क्या? फाइनल एग्जाम है क्या? 28 को आइडिया नहीं है। आवाज आप लोग की बहुत धीरे आ रही है। एक सेकेंड। अभी तक जो भी पढ़ाया है उसमें किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक है जो समझ नहीं आया हो? 1 से 11 तक में कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हो जो किसी को वापस समझना हो, या और कोई डाउट हो? थोड़ा सा दीदी वो नहीं आया मुझे। कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति और अनुभव योग्य स्थिति, उसको एक बार क्लियर कर देंगे आप? आ रही हाँ, मेरी आवाज आई? आवाज आ रही है लेकिन आवाज सबकी धीरे आ रही है, पता नहीं। कर्म कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति, वो थोड़ा सा समझा दीजिए। हाँ, देखिए, जो कर्मों की स्थिति होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली जो होती है वो है कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति, और एक और है अनुभव योग्य स्थिति। अब कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति मतलब क्या है? इसका मतलब है जो भी कर्म है उसकी जो स्थिति है वो कंप्लीट स्थिति, मतलब कोई भी कर्म प्रकृति अपने बंध के समय जो स्थिति का निर्धारण करते हैं उसको कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति कहते हैं। इसमें आबादा काल और निषेक, उन दोनों की टोटल स्थिति को हम बोलेंगे कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति। यानी कोई मान लीजिए, सपोज कीजिए, 1 मिनट, सपोज कीजिए जैसे ये पॉइंट है, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि सबसे नीचे जो है ना वो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां पे ये मेरी अंगुली है, या ये सबसे नीचे वाला जो है वो मान लीजिए आप स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब हम्म, मान लीजिए जो इतना है, इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है। ये विजिबल है? हाँ जी, दिख रहा जी है हाँ। आप सबको? आप मान लीजिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, यहाँ पे कर्म जीव बांध रहा है, ठीक है। अब ये ऑरेंज वाला पॉइंट है ना, ऑरेंज बटन दिख रहा है इसमें एक, हाँ जी, दिख रहा है, दिख रहा है। ऑरेंज बटन दिख रहा है। मान हम्म लो उस ऑरेंज बटन तक जो है वो आबादा काल है, ठीक हम्म है। और उसके ऊपर का जो है वो बाकी की स्थिति है। तो ये टोटल स्थिति है, जो ये पूरा का पूरा रिमोट है, वो कहलाएगा कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति, यानी आबादा काल प्लस निषेक, टोटल स्थिति जो है, ठीक है। अब उसके बाद में आप आबादा काल को हटा दो, सिर्फ जो हम्म निषेक वाला है हम्म वो हो गई अनुभव योग्य स्थिति। मतलब जहां पे कर्म उदय में आ गए, जहां पे जीव उनको फील करना शुरू कर रहा है, जहां उसका उदय शुरू हो गया है, जहां उसका वेदन शुरू हो गया है, वो हो गया अनुभव। नाम से पता चल रहा है अनुभव, अनुभव यानी जहां उसको फील कर रहे हैं। हम्म हम्म तो जहां पे उसको फील कर रहे हैं वो हो गई अनुभव योग्य स्थिति। तो उसमें अबादा काल को हटा देंगे, सिर्फ और सिर्फ जो निषेक है, हाँ जी। सिर्फ और सिर्फ
जो निषेक की स्थिति है वो हो गई हमारी अनुभव योग्य स्थिति। तो इसका अपने यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप समझ सकते हैं। कर्म रूपता का मतलब क्या हो गया, निषेक प्लस अबाधा काल, हाँ, ठीक है है। ना, टोटल स्थिति। और अनुभव मतलब सिर्फ और सिर्फ निषेक। तो ये जैसे ये सितर कोड़ा कोड़ी सागरोपा में, तो ये कर्म रूपता अवस्थान लक्षण स्थिति हुई। हाँ हाँ बिल्कुल। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपा में जो टोटल स्थिति है, इसमें से 7,000 जब कम कर देंगे तब अबाधा काल। अच्छा आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए जो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपा में हम क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी, इसके ऊपर हो ही नहीं सकता। अगर 70 कोड़ा कोड़ी अनुभव योग्य स्थिति होती तो इसका मतलब इसमें अबाधा काल ऐड नहीं है। ठीक है। हम्म। तो हमको कर्म रूपता निकालने के लिए इसमें अबाधा काल ऐड करना पड़ता। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्लस 7,000, तो क्या ये तो वो चीज पॉसिबल है? नहीं है, नहीं नहीं है। पॉसिबल है ना, क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम से ऊपर नहीं है, ये मैक्सिमम स्थिति है। तो हम्म। इससे हमको समझ में आ जाएगा कि 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम जो है वो कंबाइंड है, मतलब कम्बाइन। कुल स्थिति है। जब हमको अनुभव योग्य स्थिति निकालनी होगी तब हम करेंगे 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम माइनस 7,000 माइनस अबाधा काल, तो वो हमारी निकल जाएगी अनुभव योग्य स्थिति। ठीक है। ठीक है, क्लियर हाँ, हुआ? हो गया। ठीक सा। एक और मैसेज आया हुआ है, सर्वघातिनी और देशघातिनी प्रकृतियों वाला टॉपिक। ठीक है, सर्वघातिनी और देशघातिनी। सबसे पहले अपने दो कैटेगरीज में कर्म को अपने डिवाइड किया है, घाती और अघाती। घाती का मतलब क्या होता है? घाती का मतलब वो प्रकृतियां जो आपके आत्मा के गुणों का घात करे, वो हो गया घाती। नाम से पता चल रहा है घाती, घाती यानी क्या, घात कर रहा है। और अघाती यानी क्या, जो घात नहीं कर रहा है। अब आठ में से मूल कर्म जो आठ हैं, उनमें से चार घाती है, चार अघाती है। घाती कौन कौन से हैं? ज्ञानावर्ण्य, दशनावर्ण्य, मोहनीय, अंतराय। ये आत्मा के मूल गुणों का नाश कर रही होती है। ज्ञानावर्ण्य किसका नाश करता है? केवल ज्ञान का। दशनावर्ण्य केवल दर्शन, अनंत ज्ञान या केवल ज्ञान एक ही बात है। ठीक है। फिर मोहनीय शायिक चरित्र का, और अंतराय वीर्य का, अनंत वीर्य का। ये सब जो मैं बोल रही हूँ पॉइंट्स, ये उसमें दिए हुए हैं, बुक में आपके टेबल बनी हुई है। अब घाती को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सर्वघातिनी और देशघातिनी। सर्व प्लस घातिनी, यानी जो आत्मा के मूल गुणों का सर्व रूप से घात करे, पूरा घात करे, वो हो गया सर्वघातिनी प्रकृतियां। और देशघातिनी, देश में क्या होगा, जो आंशिक रूप से घात करे। लेकिन देशघातिनी में कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती हैं, और वो कभी कभी उस सिचुएशन पर सर्वघात भी कर सकती हैं, लेकिन वो आएंगी देशघातिनी के अंतर्गत ही। सर्वघातिनी जो प्रकृतियां हैं वो हमेशा सर्वघात करेंगी, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सर्वघाती अनुभाव ही पाया जाएगा। देशघातिनी प्रकृतियां हैं, जब वो देशघात करेंगी तब उनमें देशघाती अनुभव होगा, और जब वो सर्वघात करेंगी तब उसमें सर्वघाती अनुभव होगा। इन शॉर्ट, देशघातिनी में सर्वघाती और देशघाती दोनों अनुभव पाए जा सकते हैं, सर्वघातिनी में सिर्फ और सिर्फ सर्वघाती अनुभव पाया जाएगा। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी प्रकृतियां सर्वघाती है। तो जो प्रकृतियां हमेशा आत्मा के मूल गुण का पूरा नाश करती है, पूरा का पूरा घात करती है, पूरा कवर करती है, यानी कि जब तक वो कर्म है तब तक उसका जो गुण है उसका 1% भी आपकी आत्मा में नहीं होगा। जब वो कर्म हटेगा तब पूरा का पूरा गुण साथ में प्रकट होगा, वो होएगा सर्वघाती। और देशघाती यानी कि थोड़ा सा भी हट गया तो थोड़ा गुण प्रकट होगा, मतलब चांसेस है कि थोड़ा हट सकता है, थोड़ा प्रकट हो। जैसे आप मान लो कि कोई मोटा कपड़ा है, जैसे एक सेकेंड, जैसे आप मान लो ये एक मोटा कपड़ा है, ठीक है, एक ब्लैंकेट है, इसको आप समझ लो सर्वघाती। जब ये है तब आपको अब कुछ दिखाई दे रहा है स्क्रीन के आगे, अभी है तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। आपका वीडियो और नहीं। पॉज हो गया है जी। हटेगा तब पूरा का पूरा दिखाई देगा। तृप्ति दी आप कुछ बोल रहे थे?
आपका वीडियो बीच बीच में पॉज हो जा रहा है। नहीं, अभी हमको ठीक है। नहीं हो रहा है। अच्छा। आप क्या मेरा प्रॉब्लम नेट है? ठीक है। ये कर्टेन, ये मान लो स्क्रीन पे मैंने ये लगा दिया। अब ये लगाने के बाद में क्या आपको कुछ दिख रहा है? नहीं। 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 पर जब ये पूरा का पूरा हट गया तो हमको दिख रहा है। तो ये हो गया सर्वगाती, कि पूरा छिप गया, ये पूरा दिख रहा है। अब देशगाती, तब कोई पतला कपड़ा है, सपोज करो कोई जाली का कपड़ा हो या कोई नेट हो। नेट वाला कपड़ा नहीं होता ऐसे पतला। अब वो कपड़ा अगर आगे आए तो क्या होएगा? ये मान लो अभी हाथ ऐसे आया है, हम्म। तो क्या अभी ऐसे कुछ दिख रहा है? दिख रहा है ना, थोड़ा दिख रहा है। थोड़ा दिख रहा है, राइट। तो ये देशगाती, थोड़ा प्रभाव है, थोड़ा घात किया है, तो ये हो गया देशगाती। अब इसमें कुछ प्रकृतियां हैं जो सर्वगाती है, कुछ है जो देशगाती है। अब सबसे पहले अपने बात करेंगे, हम मूल कर्मों से स्टार्ट करेंगे। ज्ञानावर्णीय है, तो ज्ञानावर्णीय की कितनी प्रकृतियां हैं? पहले तो 5। 5। 5। ठीक है। तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जो है अपनी केवल ज्ञानावर्णीय, सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञानावर्णीय जो है वो होगी सर्वघातिनी प्रकृति। बाकी की जो चारों वो आ जाएगी देशघातिनी के अंदर, क्योंकि उनका जब भी उन प्रकृतियों का उदय रहता है तब ऐसा नहीं है कि आपका पूरा का पूरा ज्ञान नहीं है, कुछ ना कुछ अंश ज्ञान का होता है। जैसे अभिनिबोधक ज्ञानावर्णीय, अभी हमारा ऐसा तो नहीं कि अभिनिबोधक ज्ञानावर्णीय हमारा खत्म हो चुका है। हमको अभी भी अभिनिबोधक ज्ञानावर्णीय कर्म तो है हमारे साथ लगा हुआ, लेकिन हमको ऐसा भी नहीं कि हमको कुछ ज्ञान है ही नहीं, कुछ ज्ञान का अंश भी तो है। वो तो ये और प्रकृति आ ये गई। मनोपर्यावरण में भी तो कैसे होगा ना, मनोपर्यावरण ये तो होगा या नहीं होगा? नहीं, वो नहीं, मानव हमारे पर्याय लिए। ज्ञान होगा या नहीं होगा? नहीं, क्यों होगा या नहीं होगा? कितना होगा ऐसा नहीं, क्या तो पूरा होगा? उसमें भी कैटेगरीज होती है। अच्छा, सबके ठीक मन है। के भाव को नहीं जान सकती हूँ। हाँ, लिमिटेशंस रहती हैं। और हम्म। मना पर्याय अब जिनको होगा उनके लिए देशगाती नहीं है। जैसे साधु भगवान को ही हो सकता है सिर्फ और सिर्फ। हम्म। मना पर्याय ज्ञान बोलते हैं सिर्फ मुनि को हो सकता है। हम्म। तो जिनको हो सकता है उनके लिए देशगाती है। अब हमको अभी हो ही नहीं सकता, हम्म। तो हमारे लिए सर्वगाती है। लेकिन वो प्रकृति देशघाती के अंदर भी, कोई भी प्रकृति में थोड़ा भी अंश अगर देशघाती का है तो वो देशघाती के अंतर्गत ही आएगी। इसका रीजन क्या है? जैसे आप सपोज कीजिए कि हमारे घर पे डाइनिंग टेबल है, ठीक है। तो क्या हम डाइनिंग टेबल का यूज सिर्फ और सिर्फ खाना खाते वक्त ही करते हैं और किसी चीज के लिए उसका यूज नहीं करते? करते। करते हैं। हम करते हैं। बहुत बार बच्चे उस पर बैठ के पढ़ाई कर लेते हैं, हम बहुत सारा कुछ सामान रख देते हैं, और भी मतलब मल्टीपल यूज से वो टेबल काम में आती है। और कई घर में ऐसा होगा कि सिर्फ डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खाते, बाकी सब यूज में लेते हैं। मतलब खाना हम नीचे बैठ के खाएंगे या एक्स वाई जेड दूसरी जगह पे खाएंगे। जैसे किसी की है कि भाई टीवी के आगे खाना है, बच्चे लोग की हैबिट होती है या कुछ भी, तो मतलब डाइनिंग टेबल का यूज, वो नाम की डाइनिंग टेबल है लेकिन स्टिल उसका नाम तो क्या है? डाइनिंग टेबल ही है ना। हम्म। तो सेम वही चीज, कि कोई देशगातिनी प्रकृति जो है तो उसके अंदर चाहे कभी कभी सर्वघाती अनुभव हो, लेकिन स्टिल वो आएगी देशघाती के अंदर ही। फिर अपने आगे सेकंड दशनावर्णीय। दशनावर्णीय के अंदर हम स्टार्ट करते हैं पहले निद्रा पंचक। निद्रा पंचक पूरा का पूरा सर्वघाती प्रकृति है। वो कैसे है कि निद्रा पंचक का काम क्या होता है? निद्रा पंचक जो है वो चक्षु दर्शन या अचक्षु दर्शन के माध्यम से जो भी हमको ज्ञान, मतलब जो समझ प्रकट होती है, उसको घात करता है। तो निद्रा पंचक में जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो उसका उतना पूरा का पूरा घात करेगा। जैसे सपोज करो निद्रा कोई मेडिसिन है, मेरा हेडेक हो रहा है, अब सर दर्द की कोई दवाई है, उस दवाई का असर 2 घंटे तक रह सकता है। मैंने वो दवाई ले ली, 2 घंटे के लिए मुझे आराम आ गया। अब 2 घंटे बाद हो सकता है मेरा हेडेक वापस शुरू हो जाए, लेकिन 2 घंटे उस गोली ने अपना काम पूरा किया। तो अब सपोज कीजिए कि निद्रा की कैपेसिटी है कि 2 घंटे की, कि 2 घंटे जब नींद आएगी तो इस तरीके की नींद होगी कि ऐसा ऐसा कुछ होगा तो नहीं पता चलेगा, लेकिन ऐसा होगा तो पता चलेगा। कि कोई टच करेगा तो पता चलेगा कि हाँ उसने मुझे टच किया है, लेकिन कोई दूसरे रूम में बात कर रहे होंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा। तो वो अपनी कैपेसिटी का पूरा काम करेगा, इसलिए इसको सर्वगातिनी के अंदर लिया है।
ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये पहले भी जब मतलब स्टार्टिंग में अपनी क्लास लगी थी तब भी ये निद्रा पंचक वाला काफी कंफ्यूजन है कि इसको सर्वगाति में क्यों लिया है। हर टाइम हम नींद में थोड़ी रहते हैं, हर टाइम थोड़ी ना ऐसा रहता है। बात हर टाइम की नहीं है, पॉइंट ये है कि उसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना पूरा अपने गुण का घात करेगा। निद्रा का घातीय गुण क्या है? दर्शन, यानी देखना, जानना। हम एकदम कॉमन लैंग्वेज में बात करें, लेमन लैंग्वेज में हम बात करें, तो जब नींद आएगी तब 2 घंटे की निद्रा की कैपेसिटी अगर 2 घंटे की, तो 2 घंटे के लिए दर्शन का घात होगा। निद्रा निद्रा की मान लीजिए और गहरी है, तो वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, इसलिए इसको सर्वगाति में लिए है। फिर अपना नेक्स्ट आएगा दशनावर्ण्य चतुष्क। उसके अंदर सेम वही ज्ञानावर्ण्य वाला कॉन्सेप्ट, केवल दशनावर्ण्य जो है वो होएगा सिर्फ सर्वगाति प्रकृति में है, बाकी सारी की सारी आएगी देशगातिनी प्रकृति के अंदर। आगे हम चलेंगे अपना अंतराय। अंतराय सारी की सारी देशगातिनी आएगी, ठीक है। फिर है मोनिया। मोनिया के अंदर चेंज है थोड़ा। मोनिया में कैसे चलेगा? मोनिया के अंदर पहला अपने मिथ्यात्व वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय, ये दोनों होंगे सर्वगाति। क्यों? क्योंकि सम्यक्त्व का हमेशा पूर्ण रूप से घात करते हैं। इनका जब भी उदय रहेगा मिथ्यात्व का या सम्यक मिथ्यात्व का, उस कंडीशन में ये सम्यक्त्व का पूर्ण रूप से घात करेंगे, तो इसलिए इनको लिया सर्वघाती के अंदर। फिर आगे सेम A4 मतलब अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्याख्यान चतुष्क और प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, ये भी 12 की 12 प्रकृतियां सर्वघातिनी प्रकृति के अंदर आएंगी, क्योंकि ये भी अपने घातीय गुण का हमेशा पूर्ण रूप से घात करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हाँ कभी है कभी नहीं है तो पूरा है, नहीं है तो नहीं है। जैसे सपोज करो अनंतानुबंधी चतुष्क है, अनंतानुबंधी चतुष्क का क्या काम होता है? इसका घातीय गुण क्या है? अनंत संसार में बढ़ता। किसका किसका घाते गुण नहीं, पूछा इसका आपने? घातीय गुण क्या है अनंतानुबंधी चतुष्क का? व्रत रुचि, व्रत रुचि। व्रत रुचि नहीं होना। व्रत रुचि, व्रत राइट, रुचि। व्रत रुचि। तो अनंतानुबंधी चतुष्क क्या कर रहा है? व्रतों के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी रुचि उत्पन्न है और थोड़ी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अच्छा हाँ इकाशन के प्रति तो रुचि है लेकिन आयम्बल के प्रति रुचि नहीं है। कोई भी व्रत प्रत्याख्यान हो उसके प्रति रुचि नहीं होती जिसको अनंतानुबंधी चौक का उदय रहता है। तो या तो वो पूरा होगा या नहीं होगा। सेम ये कंडीशन अप्रत्याख्यान चतुष्क और प्रत्याख्यानावरण चतुष्क पे अप्लाई होगी। बाकी जो बच गई वो सारी की सारी देशघातिनी प्रकृति के अंदर आ गई, ठीक है। ये था अपना शॉर्ट में सर्वघातिनी और देशघातिनी। ये जिन्होंने भी अरुण जैन भैया ने मैसेज किया, भैया आपको क्लियर हो गया टॉपिक तो आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, और कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप वो भी प्लीज पूछ सकते हैं। मैं एक चीज मैं पूछूं, जैसे हाँ। 21 तो हमारी घातनी है ना, और 26 है देशघातनी, लेकिन 17 जो है वो देशघातनी और सर्वघातनी दोनों है। नहीं, 17 जो है वो देशघातिनी प्रकृतियां हैं जिसमें देशघाती और सर्वघाती दोनों अनुभाव पाया जाता है। हाँ मतलब सभी में तो अनुभावी तो है सब में। नहीं नहीं नहीं, आप उन 17 को सर्वघातिनी प्रकृतियां नहीं बोल सकते, वो प्रकृति तो देशघातिनी जी है, लेकिन जो उनमें 17 एक स्थानक वाली आई हुई है, नहीं, वो तो अलग ही है, वो अभी इधर वो मत अलग लाओ। है। एक स्थानक का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, वो अलग है। यही कंफ्यूजन था कि 17 ये अलग है और वो अलग है, दोनों अलग अलग है ना। बिल्कुल अलग अलग है सा। आप फिर से क्लियर करो कि ये क्या एक स्थानक वाली प्रकृति को आप यहाँ पे मत मैच कीजिए, वो चैप्टर अलग है, उसको अलग रहने दीजिए। ओके ओके। तो ठीक अभी है, इसमें जो 17 है वो कौन सी है? यहाँ पे 17 प्रकृतियां जो मैं अभी बोल देती हूँ आप लोग टिक कर लीजिए। वो ऐसी प्रकृतियां हैं जिनमें देशघाती और सर्वघाती दोनों प्रकार का अनुभाव पाया जाता है, लेकिन वो प्रकृति देशघातिनी ही है। हम हाँ, ऐसे नहीं बोल सकते कि वो 17 क्लियर। ऐसी हाँ। प्रकृतियां हैं जो देशघातिनी और सर्वघातिनी है। कुछ थोड़ा सा हम्म। एग्जांपल दे दीजिए ना, थोड़ा समझ नहीं आ रहा, हाँ, गड़बड़ हो रहा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे अवधि ज्ञानावर्णीय। है। अब अवधि ज्ञानावर्णीय जो है अभी नारकी के नारकी को तो खैर हम विभंग बोलेंगे, देवताओं में अवधि ज्ञान है, हम्म। ठीक है। तो देवताओं को है तो उनमें क्या है, देशघाती हो गया कि थोड़ा है, ज्यादा है, कम है, ज्यादा है। लेकिन हमको अभी अवधि ज्ञान नहीं है तो हमारा तो पूर्ण रूप से घात है, तो हमारे अच्छा, लिए जो है वो सर्वघाती अनुभव हो गया। मतलब एक के लिए ऐसा है, एक के लिए ऐसा है। हाँ, नारकी में कंडीशन अवधि पे ज्ञान भी डिपेंड कर होता रहा है। है।
नारकी में अवधि जिसको ज्ञान भी होता है। जिसको अवधि ज्ञान हो सकता है हम्म उसके लिए तो देशघाती अनुभव हो गया कि भाई कम ज्यादा कैसे भी हो सकता है, हम्म कि उसका जो अवधि ज्ञानावली का घात्यात्मक गुण क्या है, अवधि ज्ञान। हम्म ठीक है, तो उसके जो अवधि ज्ञान का गुण है उसको थोड़ा प्रकट हो रहा है, थोड़ा ढक रहा है, घात कर रहा है। हमको तो अवधि ज्ञान हो ही नहीं सकता अभी, ओके तो हमारा तो कंप्लीट ही कवर है, तो हमारे लिए सर्वघाती अनुभव है। ओके तो ये सर्वघाती सेम या गुण। देशघाती है वो एक जीव की और अनेक अनेक जीवों की अपेक्षा से है। एक जीव के लिए वो सर्वघाती हो सकता है और एक के हाँ लिए देशघाती, और जिसके लिए देशघाती है उसके लिए कुछ अंश का घात है और कुछ का बिल्कुल, हटा हुआ है आवरण। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पे सर्व जीवों की अपेक्षा से पढ़ रहे हैं, हम्म तो इसलिए हमने दोनों पर्सपेक्ट कंसीडर किए हैं। हम्म ठीक है, ये खतरा सेम चीज मन पर्यवज्ञानावण्य, कि भाई नहीं। जिनको हो रहा है, मुनि भगवान है जिनको मन पर्यवज्ञान हो रहा है, तो उनके लिए तो हो गया देशघाती, और हमको अभी हो नहीं सकता, तो हमारे लिए तो पूरा का पूरा घात है, तो हमारे लिए वो हो गया सर्वघाती। मुनि को भी जब मन पर्यवगान होता है तो उनको भी मतलब पूरा का पूरा नहीं होता है क्या? नहीं, केवल किसी का ज्ञान मन। वालों का पूरा है। हाँ, हाँ, मन पर्यवज्ञान में भी कुछ अंश, मतलब मन पर्यवज्ञान का आपको पूरा कंप्लीट नहीं रहता, देशघाती नहीं अनुभव रहता है उसमें। देशघाती देश होने के बाद भी थोड़ा होगा थोड़ा नहीं होगा। हाँ जी, ओके। इसी प्रकार से चक्षु दर्शनावण्य, अब हम्म एकेंद्रिय जीव है, उनके पास तो चक्षु ही नहीं है, हम्म तो उनकी तो पूरा का पूरा घात होगा। सर्वघाती नहीं होगा, हाँ। पर अब हमारे पास में चक्षु है, तो हमारे पास लिए देशघाती अनुभव हो गया। हमारा भी, हम जितने एरिया को देख सकते हैं उतना ही देख सकते हैं, पूरा नहीं देख तो सकते। पर हमारा अनुभव तो इसलिए देश, देशघाती है ना, कुछ हाँ तो हम तो देख पा रहे हैं, देशघाती हुआ। सर्वघाती नहीं है। हाँ इसलिए तो जिनके देशघाती पास है। चक्षुरेंद्रिय है ही नहीं, उनके लिए सर्वघाती अनुभव हो तो गया। जैसे जो ब्लाइंड है उसके लिए क्या बोलेंगे? ब्लाइंड है उनके लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं, रहता उनके है। लिए सर्वघाती होगा। नहीं, उनके लिए सर्वगति नहीं बोलेंगे, मैं यही बोल रही हूँ, क्योंकि हम्म ब्लाइंड है तो ऐसा है कि उनके पास में जो है वो सेंस काम नहीं कर रहा, मतलब इस लाइक अगर उनको ऑपरेशन कर दिया जाए हम्म और उनकी रोशनी वापस आ जाए, तो उनमें रेटिना तो है ही अंदर, सम ऑफ रीजन से उनका कुछ भी कारण है तो नहीं हो रहा, तो इसलिए उनको देशघाती में कंसीडर करते हैं। नहीं, कोई बॉर्न से ब्लाइंड है तो हाँ, तो वही तो भी मतलब ऐसा कहते हैं ना कि भाई उनका क्या है, कुछ ना कुछ ऑपरेशन से या मतलब सम ऑफ मेडिकल टर्म से वापस रोशनी लाई जा सकती है। नहीं देखो कोमल जी, जब हम लोग कहते हैं जैसे हम निद्रा में जब हम सो रहे हैं तो जितनी उसकी इंटेंसिटी है हमारी निद्रा की उतना सर्वघाती है वो, है हम्म। ना? तो उसमें हमारे चक्षु बंद है और दिमाग भी बंद है, काइंड ऑफ, मतलब कुछ हमें पता ही नहीं चल रहा हाँ। जितना जितनी इंटेंसिटी है। अब जो ब्लाइंड है उसका अचक्षु दर्शन तो है, हम्म। वो देशघाती हो गया उसका, लेकिन चक्षु दर्शन तो उसका जीरो है ना। वो कुछ भी नहीं, चक्षु वर्ण गण दर्शन, कुछ भी नहीं देख, वर्ण वगैरह कुछ देख ही नहीं पा रहा, पर और ठीक वर्ण भी नहीं वगैरह हो कुछ सकता दीदी देख लेटर नहीं से। पा रहा, तो दीदी उसका जैसे हम दीदी लोग ने महाशा से पूछा तो महाशा यही फरमाए कि लेकिन उसके पास चक्षुरेंद्रिय है तो सही ना, वो काम नहीं कर पा रही सम ऑफ रीजन से। ओके, अगर कर्मों की उसको वजह से या जो भी है, उसकी कॉम्पिटेंस था लेकिन अपने कर्मों की वजह से वो नहीं कर पा रहा, तो इसलिए। अगर उसको और कुछ भी ऑपरेशन वगैरह करके, जैसे होता है ना बहुत हम ब्लाइंड देखते हैं, लेकिन उनका कुछ हाँ, सर्जरी किसी वगैरह को वो करके बकरे वापस, की आंख लगा देते हैं, ये कर देते हैं। दीदी और मतलब एक कुछ और भी बात है वापस। दीदी, जो ब्लाइंड रहते हैं ना दीदी, उनको पूरा ब्लाइंडनेस भी नहीं होता है, परसेंटेज रहता है, मतलब किसी का 30% विजन इम्पायरमेंट रहता है, किसी का 100%, मतलब बहुत रेयर लोगों का 100% रहता है। नहीं नहीं, तो मतलब रेयर तो कोई ना हंड्रेड कोई परसेंट तो कोई ना कोई सुभाष जी, बच्चा ही तो भी दिखेगा उनको। नहीं 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 सुभाष जी, देखो हम तो 100% को लेके चलेंगे ना, हमने पर जो अगर मेरा हंड्रेड क्वेश्चन है, परसेंट भी है तो पॉइंट आई यही है कि गॉट यू। उसमें देखने की कैपेसिटी ऑपरेशन होने के बाद वो उस देख सकता है कि नहीं देख सकता। नहीं नहीं, वो ऑपरेशन से लेना देना नहीं होगा इसमें, इसमें वो पर यही आपने है। तो ये चीज फरमाई, हम लोग ने पूछा था तो बोले कि भाई जैसे रेटिना तो रहता ही है, कि सर्जरी होने के बाद में अगर वो हम्म, देख सकता है। मराठा ने सर्च फरमाया तो सही रहेगा दीदी। नहीं, महाराज साहब जी नहीं ने वो, फरमाया तो सही होगा फिर वो। नहीं क्योंकि नहीं चक्षुरेंद्रिय तो है वो ना सही उनके पास होगा, में। लेकिन दिस रीजन इज रॉन्ग कि उनकी सर्जरी, बहुत है जिनकी सर्जरी करके भी ऑप्शन नहीं है ना? ट्रांसप्लांट हो गया, किसी ने आई डोनेशन कर दी तो भी अगर नहीं हो नहीं पा रहा, अंदर से नहीं, ऑप्टिक कभी नर्व कभी खराब है। टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हो जाता है कि बकरे की आंख अरे लगा नहीं दी, नहीं इसमें यार लगा दिया। नहीं, ऑप्टिक नर्व ही डैमेज हो गई है तो गई, मतलब जो, आई एम अ डॉक्टर,
तो ऑप्टिक अब नर्व ही बात नहीं ठीक है है ना, आपकी, पर भाई जो फरमाया ब्रेन ऐसे से। तक भाई चक्षुरेंद्रिय अगर है। हाँ ठीक है, वो अरे नहीं सर्वघाती नहीं होगा, इट इज ओके, गॉट नहीं, इट। पर आप बोल रहे ना ऑप्टिक नर्व होगी, तो वही तो बोल रहे कि रेटिना तो है, ऑप्टिक नर्व होगी इसलिए नहीं देख पा रहे बस। हाँ तो उसको दिखेगा तो कुछ नहीं ना, वो करेक्ट नहीं हो पाएगा, कोई सर्जरी किसी चीज से वो ठीक नहीं होगा, तो लेकिन ये ठीक है वो उसका ठीक है, सर्वघाती में नहीं फिर काउंट भी करेंगे, इट इज ओके। अपने मैं इसको हाँ वापस समझ गई हूँ। पूछ के और क्लियर करने का भाव रखते हैं कि अगर ऐसी भी हाँ कोई कंडीशन हो के सब कुछ होने के बाद भी अगर वो ना देख सके तो उसको हम किस में कंसीडर करेंगे। अभी हमारे नोन में ही है, उनकी जानी शुरू हो गई, उनके ऑप्टिक नर्व में थोड़ा सा प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, शी पर कुड जानी सी। शुरू हो गई, पर है तो सही ना अभी तो। हाँ नहीं नहीं नहीं, अभी तो है, अभी तो देशघाती, तो हमारा भी देशघाती है, उनका और भी कम हो जाएगा हम्म। देशघाती का एरिया। मैं तो ये सोच रही हूँ, मेरे को मन में अभी आया बात करते करते कि निद्रा में जब हम बंद कर देते हैं तो सर्वघाती में आ जाते हैं, हाँ क्योंकि तो इसलिए मेरे मन में आया कि चक्षु दर्शनावर्णीय में जो बिल्कुल ही ब्लाइंड है 100%, है ठीक है, ना। मैं पूछ के वापस और क्लियर करने का इसको भाव करती हूँ। अब आप एक बार 17 प्रकृतियां बता दो। हाँ, 17 प्रकृतियां जो है वो है, आप देखिए, अवधि ज्ञानावर्णीय, मनपर्य ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञान पढ़नी, मन ज्ञान पढ़नी, ठीक है। चक्षु दर्शनावर्णीय, हम्म। अवधि दर्शनावर्णीय। एक मिनट, अवधि ये किसी में लिखा हुआ था ना, पेज नंबर है क्या कुछ? बुक में पेज टिक नंबर लिखा, कराया थी ना दीदी पहले। पेज नंबर 18 पे प्रकृतियां लिखी हुई, आप लोग उसके आगे टिक कर लो। 18 पे ना? पेज नंबर 18, हाँ है। कुल 26 प्रकृतियां देश गाती नहीं है, हम्म। ये लिखा हुआ है ना, आप लोग इसमें टिक कर लो या स्टार बना लो, या कुछ भी एक सिंबल बना लो जिससे आपको पता लग जाए कि अच्छा ये है ओके। जिसमें दो प्रकार के अनुभव पाए जा सकते हैं, और ऐसे हम्म डिस्क्रिप्शन में सब में लिखा हुआ है। हम्म। तो आप बोलिए फिर से। अवधि ज्ञानावर्णीय, हम्म। ये पहले करवा मनपर्य चुकी शायद। ज्ञानावर्णीय, हम्म। चक्षु दर्शनावर्णीय, अवधि दर्शनावर्णीय, संज्वलन चौक और नौ कषाय नौ। एक ना मुझे ये भी पूछना था कि जैसे पहले ये वाला आप क्लियर कर दो, उसके बाद मैं पूछती हूँ। ये 17 प्रकृतियां हैं जिसमें दोनों प्रकार का अनुभव पाया जाता है। मैं अवधि ज्ञानावर्णी, मन पर्यावरणावर्णी, चक्षु दर्शन, चक्षु चक्षु दर्शनावर्णीय, अवधि दर्शनावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अवधि दर्शनावर्णीय, संज्वलन चौक और और नौ संज्वलन कषाय। चौक और नौ नौ कषाय। हाँ, 9 और 5 14 15 16 मैंने कुछ करस करा। 9 और 5 9 4 13 और 4 17 हो गई बराबर। हाँ। ये 19 हो गई ना। नहीं नहीं कैसे? नहीं नहीं। सॉरी, 9 4 13 14 15 16 17, ठीक है, हम्म। 17 हो गई। अवधि मन मैं और अवधि दोनों, अवधि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी दोनों हो जाएगा, और मन पर्यावरणी और चक्षु चक्षु अब दर्शन। थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन में ना सारा लिखा हुआ है किस किस में कौन कौन सा अनुभव कैसे कैसे पाया जाएगा, तो ये ओके। स्पष्टीकरण आप लोग को पढ़ना रहेगा। हाँ तो फिर पक्का याद हो जाएगा वो। स्पष्टीकरण में सारा एकदम अच्छे से दिया हुआ है कि अब जैसे मनपर्य ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान हो गया, सबके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि किस जीव की अपेक्षा किस तरीके से इसको देशघाती अनुभव है, और किस जीव की अपेक्षा किस तरीके से इनमें सर्वघाती अनुभव पाया जाए। जिसमें ओके भी ऐसी दो दो कंडीशन ना, उनके सब के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके थैंक दीदी सबका अभी अच्छा आप स्पष्टीकरण जैसे आप थोड़े, लोग मेरे को पढ़ेंगे ना तो दीदी और क्लियर हो जाएगा। नौ दीदी कषाय। दीदी थोड़े मतलब अभी मतलब रिविजन्स भी चल रहा है दीदी, अभी हम आगे भी रिविजन्स करेंगे, मगर थोड़ा आप टफ क्वेश्चंस अभी आप पूछने लगेंगे ना दीदी, हमारा ज्ञान और बढ़ेगा दीदी, मतलब हम रिविजन में अटके यू। हुए हैं, अभी एक महीना ही बचा है, थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स आप पूछेंगे, मतलब एक 15-20 मिनट या आधा घंटा जो भी एक्चुअली है। भैया मेरे को है ना अभी कुछ स्लॉट मेरा बहुत बिजी जा रहा है, तो मैं ना क्वेश्चंस बना ही नहीं पा रही। मैं इसलिए नहीं, आप लोग को बेसिक बोली कि क्वेश्चंस भी अगर आप दीदी लोग ये आपको। क्वेश्चंस बना के लेके आएंगे तो सबको, सब दीदी जना एक एक्चुअली एक क्या है, क्वेश्चन भी हम बनाएगा तो हम जो सबको बहुत बनाते अच्छा हो जाएगा। हम जो बनाते हैं ना दीदी, हमारे हिसाब से बनाते हैं, वो बैठता है नहीं बैठता, कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है, बट तो आप कोई जो बात भी नहीं ना भैया, बेसिक, एटलीस्ट आप आंसर्स तो, जैसे आपके क्वेश्चंस बट बहुत अच्छे होते उससे हैं। ज्ञान नहीं बढ़ता ना दीदी, मतलब जो आप पूछोगे या मतलब क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन में ज्ञान ज्यादा बढ़ता जैसे लग रहा है दीदी। मेरे को एक चीज और क्लियर करना, जो नौ नौकशाएं हैं, है हाँ, ना, वो देशघाती कैसे हैं। हाँ नौ नौ दीदी कक्षाएं ऐसा देशघाती। एक एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप पूछ सकते हैं ना सोनाली आंटी, मतलब ये बात चल रहा था बीच में, आप वो अचानक तो लेके आ बात गए। हो गई ना कि वो चीज सेंगे, वो ठीक है, हो जाएगा नहीं, वो फिर। उसकी जवाब नहीं होगी ना, उसकी जवाब तो सोनाली आंटी ने कोमल दीदी ने नहीं दिया था ना, बात ही चल रही थी ना, आप अचानक से लेके आ गए। अच्छा कोई बात नहीं, पहले मैं एक बार शुभ भैया को आंसर कर दूं। भैया,
मैं ट्राई हाँ करूंगी दीदी। क्वेश्चंस बनाने का। मेरा एक्चुअली क्या कुछ अभी बहुत बिजी चल रहा है, उस चक्कर में बना नहीं पा रही क्वेश्चंस कुछ हाँ भी। दीदी। हाँ तो ठीक मैं है दीदी। आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब थोड़ा, एक्चुअली आप लोग क्वेश्चंस बनाएंगे ना तो आपका बहुत ज्यादा डीप रीडिंग भी होगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है। पढ़ेंगे तो अपने आप स्टडी हो जाएगी। तो आप लोग ट्राई कीजिए, मैं मेरे लेवल पे पक्का एक कोशिश करूंगी कि मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊं साथ में, और आप लोग भी सब एक एक क्वेश्चंस बना के लेके आएंगे तो थोड़ा सा सबको इजी हो जाएगा। और एक भैया जो आप वो पेपर का बोल रहे थे, वो हाँ लास्ट दीदी। कुछ सपना जी ने मुझे भेजे थे, हाँ दीदी। हाँ लेकिन मैंने वीडियो में मैंने निकाल दिया दीदी, वो सपना दीदी ने ही मेरे को भी बोला था, मतलब अच्छा, उस क्लास में ही बोला था उन्होंने कि वीडियो में ही है, वह तो मैं कुछ वीडियो से मैसेजेस निकाल दिया डिसअपीयर दीदी। किए हुए थे 24 आवर्स के बाद में, तो वो सब हट गए मेरे फोन में, है नहीं एट प्रेजेंट। अच्छा अच्छा, तो अगर वीडियो हो में तो आप मैंने अभी देख लिया स्क्रीन दीदी। शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, एक सेकंड दीदी, वीडियो। आपके फोन में हो तो आप अभी सबको शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है दीदी, एक सेकंड दीदी। आप लिंक शेयर कर देंगे सर? हाँ, अब हाँ मैं भेजता हूँ, हाँ क्या भेजता हूँ। बोल रहे हैं सर? लिंक लिंक शेयर शेयर कर करने देंगे को तो हम बोल रहे हैं ग्रुप स्क्रीनशॉट में। ले लेंगे। वो देख लेंगे, लिंक है या जैसे भी है, फोटोज है उनके पास में, ग्रुप वो एक में बार तो शेयर कर देंगे। पॉसिबल नहीं होगा शेयर करना। ग्रुप में नहीं, आप अभी यहाँ शेयर कर दीजिए। लिंक में शेयर कर देता हूँ सर। हाँ, लिंक शेयर कर दीजिए चाहे तो। हाँ, ठीक है, और और अब हम भी सोनाली आंटी का स्क्रीनशॉट ले क्वेश्चन। लेते सोनाली आंटी हैं। आप पूछ रहे थे नौ नौ कषाय जो है वो देशघातिनी कैसे हैं। हाँ जी। तो अब जैसे सपोज कीजिए नौ नौ कषाय में हास्य है, तो एवरी टाइम तो हमारे हास्य का उदय नहीं रहता। मतलब मेरा ना एक तो मुझे ये कंफ्यूजन होता है, इन्होंने संजुलन चतुष्क के साथ क्यों लिया इसको? साथ इसलिए लिया है क्योंकि दोनों का सेम डिस्क्रिप्शन है, दोनों पे अच्छा। सेम है, दोनों में सर्वघाती देशघाती दोनों अनुभव पाए जा सकते हैं। जिन जीवों के हो सकता है उनके अपेक्षा से वो, जिन जीवों के नहीं हो सकता है उनकी अपेक्षा से वो, इसलिए साथ में ले लिया। बाकी ऐसा कुछ ओके। पर्टिकुलर नहीं है कि साथ में क्यों, एक ही डिस्क्रिप्शन है तो समझ में आ जाएगा, इसलिए साथ में रख दिया। अच्छा। अच्छा, बस मेरे को यही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि हाँ दोनों को हाँ एक साथ क्यों रखा है। हाँ, साथ में वो एक ओके। ही डिस्क्रिप्शन था इसलिए साथ में रख दिया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वो तो है, ये नौ कषाय सारा टाइम नौ कषाय पूरे नहीं हो पाते, कभी हाँ, कोई है और कितना है, इट इज ओके। अच्छा, और ये जैसे सर्वघाती भी है ना? तो सर्वघाती सर्वघाती, कैसे भी है ना ये? हाँ, मतलब इसमें दोनों अनुभव पाए जाएंगे। हाँ जी। तो ये सर्वघाती कैसे होगा? सर्वघाती, जैसे अब हम हैं, हमको तो अभी संजुलन चौक है ही नहीं, हमारे तो संजुलन चौक तो सर्वघाती जी है, क्योंकि हम अभी साधु जीवन नहीं स्वीकार कर पा रहे। संजुलन चौक हमारा अभी। सर्वघाती है। हाँ ठीक है। हाँ हमारा तो इसी सर्वघाती हो प्रकार गया, नहीं नौ अविरत नौ जीव, कषाय। अविरत नौ जीव नौ जो भी हो कषाय। गई, उनकी अपेक्षा से इसका पूर्ण घात है, चैत्य नहीं स्वीकार रहे तो उसकी अपेक्षा से वो हो गया। नहीं नहीं, नौ नौ कषाय का वो नौ सर्वघाती नौ कषाय भी वैसे ही, जिस जीव को कुछ ना कुछ का नहीं कंसिडर्ड हो सकता। जैसे अब मान लीजिए अब स्त्री वेद है, तो पुरुष वेद के लिए, अब जो पुरुष है उनके लिए भी स्त्री वेद सर्वघाती हैं। जैसे हमारे लिए अभी पुरुष वेद और नपुंसक वेद सर्वघाती हैं, ऐसे ही, मतलब सबका ऐसा ऐसा जिसके जो कंडीशन एप्लीकेबल होती है उस अपेक्षा से। मुझे तो इसमें इसमें ऐसे समझ नहीं आया। हास्य वगैरह भी घटित हो जाएंगे, हास्य शोक सारे वगैरह? घटित होते हैं, सारे घटित होते हैं। नौ नौ ओके। कषाय पूरा, इसीलिए मतलब कंप्लीट नौ नौ कषाय। ठीक है, मतलब जैसे हास्य के लिए तो क्या आता है ना कि बेंद्रिय तेंद्रिय भी हंस नहीं रहे हैं तो भी। एक मिनट आप आ, फिर से बोलिए, हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए। क्या? मैंने लिंक भेजा है। लिंक लिंक भेजा भेजा है है। भैया ने। हाँ, वो उसको क्लिक चैट वो बॉक्स करोगे में तो आया। खुल लिंक आया जाएगा। हुआ है, आप लोग इस लिंक को कॉपी कर लीजिए। हाँ, पर आप जो भी हो कैसे कॉपी करेंगे, थोड़ी देर रुकेगा तो ना। हाँ हाँ, नहीं, ये उसको इसमें प्रेस चैट करोगे बॉक्स में ना, रहेगा, कहीं डिलीट नहीं उस होगा चैट आंटी। बॉक्स को प्रेस करोगे ना तो वो अच्छा वीडियो अच्छा, खुल जाएगा। ओके ओके एक बार ओके। वो वीडियो खुल गया तो आपके यूट्यूब के हिस्ट्री में जाके देखोगे तो वो वीडियो दिखेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ओके, हाँ आई कैन सी, हाँ। अ, अरुण भैया का दूसरा क्वेश्चन था कि देशघातिनी में सर्व और देश को अलग अलग कैसे करेंगे। ये अभी डिस्कस हो गया भैया, आपको क्लियर हो गया होगा कि देशघातिनी में सर्व को और देश को अलग अलग कैसे करेंगे, क्योंकि जिनके अंदर वो जो घातीय गुण है, जिन जीवों के अंदर उसका कुछ आंशिक रूप से घात हो रहा है, उनके देशघाती, और जिन जीवों के
उस गुण का पूर्ण रूप से घात हो रहा है उनका सर्वघाती। और मैंने पूरी बता दी 17 प्रकृतियां जिनमें देशघाती सर्वघाती अनुभव पाया जाता है, बाकी की जो है उनमें सिर्फ और सिर्फ देशघाती अनुभव पाया जाता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, मतलब और कोई डाउट? ये नो कषाय का मेरे को रीजन समझ नहीं आ रहा इतना। जैसे नौ हास्य का कषाय में कैसे जैसे मान सर्वघाती लीजिए कैसे होगा? सर्वघाती हास्य कैसे होगा? अभी हमारे क्या है, हम हमारे पास अभी स्त्री वेद है। नहीं, हास्य का बताइए ना। हास्य का जिनको सर्वघाती होगा, हास्य का ये ऐसे जो है इनको एकेंद्रीय जीवों को केंद्रीय जीवों को नहीं, ऐसे जैसे हमारे लिए में ले लो, जैसे हमारे में ही मनुष्य में कोई डिप्रेशन में है, किसी को ऐसा थोड़ी डिप्रेशन होता की है। डिजीज हो गई, प्रॉब्लम होगी डिप्रेशन की, वो हंसेगा नहीं, उसके लिए हास्य सर्वघाती हो जाएगा जब नहीं, तक। वो नहीं, नहीं हो प्रकट रूप से सकता। हंसना करके कोई जरूरी नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, प्रकट मन रूप से हंसना करके कोई जरूरी नहीं है नहीं, हास्य में। जरूरी नहीं है, लेकिन वो जो डिप्रेशन में तो वो नहीं, वो नहीं इंटरनली है ना लागू होगा। आई डिप्रेशन डोंट, तो। वो तो ब्लाइंड वाला ही नहीं बात हो गई है। नहीं नहीं, डिप्रेशन में भी तो रहेगा तो चक्षु एक उसको अगर आप एक कॉमेडी सीन बताओगे गलती से भी आ जाएगा हंसी, ऐसे हाँ हम थोड़ा बहुत, या बोल कुछ नहीं कभी सकते। पुरानी चांसेस तो मेमोरीज, कोई अच्छी नहीं बोल मेमोरीज सकते उसके पास हो नहीं, तो एकेंद्रीय उसको जीव को हो सकता है ना। एकेंद्रीय जीव को क्लियर नहीं पता, क्योंकि जब हमने हास्य पढ़ा था तो उसमें हमने एक पॉइंट वो भी पढ़ा था कि एकेंद्रीय जीवों को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होता लेकिन उदय रहता है उनके। तो फिर एकेंद्रीय में सर्वघाती कैसे, हास्य में कैसे नहीं, हम नहीं सर्वघाती? बोल रहे कि एकेंद्रीय में सर्वघाती होगा, हास्य का किस में सर्वघाती होगा ये भी मैं पूछ के ही बताने का भाव रखती हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट इसमें ऐसा कुछ दे नहीं रखा हाँ, कि एग्जैक्टली किस में हास्य का सर्वघाती ये रहेगा। ना हास्य भी है, शोक भी है, जुगुप्सा भी है, हाँ, सभी के लिए मतलब आ एक जाती है पॉइंट ये क्लियर बात। होने पे सारे हो एक जाएंगे। पॉइंट क्लियर होगा तो वो सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे ना। मैंने एक हास्य एक जस्ट एग्जांपल दिया इसलिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये दोनों चीजें मैं पूछ के बताने का भाव रखती हूँ। ओके। और कोई डाउट? क्योंकि इसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि नौकरशाही वेदनीय कर्म का फल बाह्य रूप से प्रकट दिखाई दे, ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन जीवों में हास्य वेदनीय कर्म के उदय से प्रकट रूप से हंसी नहीं आ सकती, और मनुष्य को हास्य वेदनीय कर्म के उदय से प्रकट रूप से हंसी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, ऐसा भी हो सकता है। तो वही तो तो इसमें। हाँ, तो ये हाँ, मैं कौन से जीवों को किस कंडीशन में मतलब सर्वघाती होगा ये पूछ के मैं आपको बस वापस ये बता क्लियर दीजिए बस। करती हूँ। और कोई क्वेश्चन, दीदी डाउट? हाँ भैया। नहीं दीदी, मुझे भी क्लियर नहीं है दीदी, सॉरी। अच्छा दीदी ठीक है, ऐसा दो समझ क्वेश्चन सकते था। हैं। एक तो था कि जो हाँ, ब्लाइंड है दीदी कोई बोल रहे उसको, हैं, कोई बोल रहे थे दीदी। अच्छा दीदी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे नौकरशाही का घात्य गुण चारित्र दिया है, तो हाँ, हास्य का घात्य गुण हंसी आना तो नहीं है ना, चारित्र है, ऐसे पर समझ सकते चाहिए हैं। से कनेक्ट कैसे करेंगे? मतलब हास्य से चारित्र का घात होता होगा, ऐसा समझ सकते हैं। एक्चुअली खुद से कुछ बोलना उचित नहीं होगा। आप क्लियर करके फिर ही दीदी बताइए अच्छे से। हाँ दीदी, मगर बुक में जहां तक दिया हुआ है उसको ऐसे ही दिया हुआ है कि सर्वविरत और देश विरत जीवों के लिए, मतलब उसमें संजुलन हाँ, चौक है ना, संजुलन चौक के लिए ये पॉइंट देखे ये नीचे संजुलन चौक के नौकशाही लिए में भी दिया ये हुआ है, मैच होगा और नौकशाही को भी ऐसे ही समझना चाहिए करके एक लाइन भी दिया हुआ है। संजुलन चौक के लेकिन लिए क्या दिया हुआ है तो मतलब अविरत जीवों के लिए पूरा घात और सर्वविरत और देश विरत जीवों के लिए आंशिक घात ऐसे दिया हुआ है दीदी। और इसी तरह हमें नौकरशाही के लिए भी समझना चाहिए करके ऐसे दिया हुआ था, मगर वो कैसे करके कैसे समझना कहाँ करके दिया मुझे हुआ है नहीं। भैया ये? इसी एक प्रकार सेकंड दीदी, नौकरशाही के मैं लिए भी बोलता, एक समझना। सेकंड मैं बोलता हूँ दीदी। एक सेकंड दीदी, मतलब संज्वलन चौक और पेज नौकरशाही नंबर दोनों डाल 22 दिया हुआ दीदी, है। पेज नंबर 22। पेज नंबर 20 में संज्वलन ये कहाँ दिया हुआ है कि इसी प्रकार नौकरशाही के लिए भी समझना? नीचे एक वो सेकंड दीदी, इन कर्म प्रकृतियों के उदय से देश वृत्ति रूप चरित्र दीदी मुक्त एक सेकंड जीवन दीदी, ऐसे नहीं दिया हुआ है दीदी, मगर नहीं दोनों दिया को हुआ। तो एक ही, नहीं नहीं, एक ही बॉक्स में तो डाला हुआ है ना दीदी। हम्म एग्जाम्पल उन्होंने खाली, नहीं, एक बॉक्स में डाला हुआ है वो बात ठीक है, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि इसी प्रकार से एक सेकंड, नौकरशाही के लिए एक भी सेकंड दीदी, समझना। एक सेकंड दीदी,
मगर दीदी क्लियरली दिया हुआ है, इन कर्म प्रकृतियों के उदय से वीरता देखिए विरत। आप देखिए ना हाँ, पॉइंट 1, मतलब संजलन चतुष और नौकशाई का देखिए पॉइंट 1 में क्या दिया हुआ है। इन कर्म प्रकृतियों के उदय से, मतलब इन सभी कर्म प्रकृतियों के उदय से वीरता विरत एवं सर्वविरत जीवों के लिए चारित्र गुण का आंशिक रूप से घात होता है, और इन कर्म प्रकृतियों के उदय से अविरत जीवों के चारित्र गुण का पूर्ण रूप से, इन सभी कर्म प्रकृतियों को कॉमनली लेके ही कहा हुआ है दीदी। तो पॉइंट वही है तो ना कि संतुलन चौक तो समझ में आ गया, अब हास्य है, हास्य को हाँ, अविरत मतलब से या सर्वविरत से किस तरीके से कनेक्ट किया है कि वो मतलब अब नहीं समझ में चारित्र आ है, रहा है दीदी, वो मुझे भी नहीं जैसे समझ कोई में आ भी रहा है दीदी। साधु भगवान है मान लीजिए, उन्होंने चारित्र स्वीकार किया हुआ है, तो हास्य से उनके चारित्र गुण पे कैसे घात लग रहा है? नहीं समझ में आ रहा है दीदी, ये हाँ बात वही मुझे भी वही नहीं आप, समझ इसीलिए में। मैं बोल रही हूँ कि पूछ के बताने का भाव रखती हूँ, नहीं सही क्योंकि बात है। हाँ। मतलब खुद से कुछ भी बोलना कि हाँ हंसने से उनका चारित्र हाँ दीदी। गलत हो रहा है, ऐसा कुछ तो वो उचित नहीं होगा। वो फिर याद भी नहीं रहेगा अगर क्लियर नहीं होगा तो। याद नहीं होगा, फिर खुद से कुछ भी बताना भी मतलब हम्म। गलत बात है, सही नहीं सही सही रहेगा। बात है। हाँ राइट तो करेक्ट। इसलिए ये दोनों पॉइंट्स मैं पूछ के ही बताऊंगी आपको। पॉइंट नंबर 1 तो ये कि अगर जो पूरा कंप्लीट ब्लाइंड है तो उसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, हम्म सर्वघाती या देशघाती, हम्म राइट। पॉइंट हम्म। नंबर 2 के हास्य वगैरह जो है वो इसमें किस तरीके से घटित होंगे। मतलब देशघाती तो समझ में आती है, पर सर्वघाती हाँ कैसे वही, होगा? इस हास्य सर्वघाती में किस तरीके से घटित होंगे। तो वो सब पॉइंट में जुगुप्सा शोक सब में हाँ लागू हो हास्य जाएगा। 6 पूरा का पूरा हो गया ना, हास्य हाँ षटक। हाँ हाँ sure, बस। थैंक यू। और कोई भी क्वेरी? दीदी वो ब्लाइंड का क्या क्वेश्चन बोले थे? ब्लाइंड का क्वेश्चन ये है कि कोई पूरा कंप्लीट ब्लाइंड है तो उसमें क्या रहेगा, मतलब सर्वघाती अनुभाव रहेगा उसको या देशघाती अनुभाव रहेगा चक्षु दर्शनावण्य में। अच्छा ठीक है, पिछली बार जैसे याद करने के लिए था तो तृप्ति दी और एक और दीदी कौन थे मुझे नाम नहीं याद, सपना सॉरी। दीदी, सपना सपना दीदी। दीदी, सपना दीदी। सपना दी, वो लोग ने स्थिति बहुत अच्छे से याद किया था। बाकी अब याद करने का कैसे चल रहा है आप लोग का? अब एग्जाम की डेट, पिछली क्लास में सब तो एग्जाम की डेट जब तक नहीं आती तब तक याद करने का सेटिंग नहीं बैठता है, याद करने को मोटिवेशन नहीं मिलता। अब एग्जाम आ गया 9 अगस्त, और जुलाई जुलाई है आपके पास में, मतलब जून तो चला गया ऑलमोस्ट और अगस्त में तो एग्जाम है ही, 1 महीना। प्लीज याद कीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। हाँ दीदी। मैंने बनाए तो नहीं है बट रेंडमली। हाँ दीदी। आप लोग एक, हाँ, कर्मबंध और हमारा जीवन, हम्म उसका हमने रिवीजन किया नहीं है, पर वो भी आप लोग प्लीज पढ़ लेना, क्योंकि वो भी है अभी आपके कोर्स में। ओके। और अगर आप बोलोगे रिवीजन करवाना तो अभी टाइम है, मैं करवा दूंगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसमें मतलब सेल्फ ही आपको पढ़ना रहेगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स हैं, तो वो तो उसमें आपको। पढ़ के फिर कुछ नहीं समझ में आएगा तो अगली बार पूछ लेते हैं हम। खैर उसमें वैसे भी एग्जाम्पल्स हैं, तो मोटा अच्छा मोटी क्या है वो आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा ओके। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, जिसको आंसर आए ना वो लोग है ना हैंड रेस कर देना। ओके। मुझे दर्शन श्रावक भी कहा जाता है, किसको? सुनीता आंटी ने सबसे पहले हैंड रेस किया, अच्छा शुभो भैया का भैया, सुनीता आंटी आप बताइए। देशवृत्ति। रॉन्ग, शुभो भैया ने सेकंड। आवृत्ति आवृत्ति चौथा दीदी। आवृत्ति सम्यक दृष्टि आवृत्ति चौथा गुण स्थान। हाँ सही चौथा जवाब। चौथा गुण स्थान आवृत्ति सम्यक दृष्टि। अविरति नहीं, अविरत। सॉरी हाँ अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान राइट। चौथा। हाँ ना हाँ सॉरी वो एकदम मुंह से देशवृत्ति निकल गया। कोई बात नहीं। हाँ। मैंने नेम और फेम के चक्कर में, मतलब कि बहुत नाम होगा, बहुत नेम एंड फेम मिलेगा, इस मतलब लालच में 15 की तपस्या की, तो ये स्टेटमेंट कौन से भंग में सेट बैठ सकती है? व्रतों का जो 5 8 भंग है। अच्छा हाँ शुभो भैया वो। का हाथ खड़ा है सिर्फ। हाँ दीदी। हाँ मेरे को भी तो, दीदी वो वो बाल तपस्या में आता है दीदी। बिल्कुल अज्ञान है, राइट। ग्रहण और पालन है।
बिल्कुल करेक्ट। हम्म, मतलब मैंने बोला कि हाँ मुझे इस कारण से मैंने व्रत ग्रहण तो किया, 15 का जो भी पचकान होता है कुछ भी ग्रहण किया, पालन भी किया, लेकिन ज्ञान नहीं है, तो वो व्रतों का अज्ञान ग्रहण पालन, ये कंडीशन है बाल तपस्या। ओके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो है, श्रेणिक महाराजा को कौन से गुण स्थान के अंतर्गत कंसीडर करेंगे? चौथे गुण स्थान में। राइट। क्यों दीदी? दर्शन श्रावक वाला जो है, अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। हम्म, मैं व्रतों को एक सेकेंड, मुझे व्रतों का ज्ञान है लेकिन मैंने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरा वो खुद से ही पालन हो जाता है, बताओ मैं कौन हूँ? वो काम निर्जरा। सर्वार सिद्ध विमान। अणुत्तर देव विमानवासी देव। देव के देव के देव। एकदम अणुत्तर एक्यूरेट विमानवासी आंसर देव। जो था वो शुभोबिया का, अनुत्तर विमानवासी देव। अच्छा, खाली अनुत्तर विमान के और सर्वसाध विमान के एक ही हो जाएगा ना? हाँ। हाँ, पर एक्यूरेट एकदम, मतलब जो बुक का आंसर अनुत्तर प्रॉपर एक। प्रॉपर आंसर उनका, सही बात है। हाँ। हाँ, पर कोई भी देव नहीं पालन कर सकते ना, कोई भी देव ग्रहण तो नहीं करते, सभी देव आ जाएंगे ना, सभी देव नहीं आएंगे इसमें। लेकिन पालन शायद सभी देव नहीं करते, मतलब सब नहीं, देवों ये का बाय सम्यक डिफॉल्ट पालन दृष्टि, नहीं होता। ये जो ये नीचे सम्यक वाले देव दृष्टि होते हैं होती है उनका ना, तो सब इसलिए। कुछ चलता है, मतलब नहीं नहीं, उनका नहीं होता है, ये सिर्फ अनुत्तर विमान में ही होता है। हाँ, जो हायर क्वालिटी वाले देव हैं उनका ही पालन हो पाता है। क्योंकि वो एकांत सम्यक दृष्टि है, इसलिए। 5 अणुव्रत में से तीसरा व्रत कौन सा है? सर्वदत्ता दान। रॉन्ग। अनुव्रत बोले हैं, अनुव्रत बोले हैं। प्रता दान। क्या? और कोई आंसर शुभोबिया के अलावा? और कोई आंसर? 5 5 अणुव्रत में से तीसरा व्रत कौन सा है? स्थूल दत्तादान वीरमण व्रत। राइट, स्थूल दत्तादान विरमण। तृप्ति दी, जब हम अणुव्रत कहते हैं तब हम स्थूल वर्ड यूज करते हैं, सर्व वर्ड जो है वो हम महाव्रत के लिए यूज करते हैं। जी जी। आपका आंसर सही था अदत्ता दान, पर सर्व जो है वो हम महाव्रत के लिए यूज करते हैं। अणु यानी कुछ अंश, हमारा क्या रहता है, कुछ तो खुला रहता है, जैसे घर पे हम फैमिली में रहते हैं, बिना पूछे भाई या बहन का फोन या कुछ भी चार्जर यूज कर लिया, तो वो सब मतलब हमको खुला रहता है। बहुत पर सारी साधु चीजें ले बाबा लेते को वो हैं। भी नहीं रहता है खुला, तो इसलिए अणुव्रत और महाव्रत, ये डिफरेंस है। और इसलिए हमारे लिए हम स्थूल यूज करते हैं, उनमें हम सर्व यूज करते हैं। ठीक है। 4 शिक्षा व्रत में से तीसरा व्रत। तीसरा व्रत पोषण, वो पोषण व्रत, पोषोदपवास। दशवा दशवा का सिक्का। पोषोदपवास। पोषदोपवास व्रत। मेरे कारण से जीव का गुण स्थान छठा रह जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता, मैं क्या हूं? प्रमत्त। शुभोबिया के अलावा और कोई? प्रमत्त, प्रमत्त। राइट, प्रमाद। प्रमाद के कारण से ये जीव छठे गुण स्थान तक रह जाता है, आगे नहीं जा पाता। मैं वो प्रमाद हूं जिसका निषेध मध्य। तो कंपलसरी है ही है। मध्य। मध्य। राइट, मध्य प्रमाद। मैं मनासा के पास गई, मैंने उनको ये डिस्कस किया या ये बताया कि आज मेरे घर पे ये नई रेसिपी बनी है, मैंने उसे टेस्ट किया, या घर पे सबने बहुत प्रेज किया उसकी, ये रेसिपी थी, ये ऐसा टेस्ट था, तो मैंने कौन सी कथा की? भात भक्त कथा। कथा। भक्त कथा। हैंड रेस कीजिए प्लीज, सिर्फ शुभ भैया इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, हैंड रेस हैंड कर रेस रहे में हैं। हो जाता है टाइम। दूसरे आंसर दे देते हैं। वो भी कर रहे हैं, आप देखो उनका हर क्वेश्चन पे हैंड रेस आ रहा है। वो अभी
बहुत वॉर्स चल रहे हैं, ईरान इराक ये सब का बहुत ज्यादा जो भी युद्ध चल रहा है, तो इन सब के बारे में डिस्कशन करना कौन सी कथा के अंतर्गत आएगा? देश कथा। देश का था। जिन्हों अब प्लीज जिनका हैंड रेज होगा, प्लीज आई रिक्वेस्ट, वही, बाकी सबको मैं म्यूट कर रही हूँ। राजकथा। भाई कौन सा सूटकेस काट दो? राजकथा। 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 मैं जिनको पूछूंगी आंसर वही देंगे, बाकी सबको अदरवाइज मैं म्यूट कर दूंगी। आंसर आ गया इस क्वेश्चन का तो खैर, देश कथा, राजकथा नहीं आएगा, देश कथा। देश विदेश के बारे में कुछ भी चर्चा करना, देश कथा। मुझे अपूर्वकरण गुण स्थान भी कहते हैं, बताओ मैं हूं कौन? अ हेमलता जी जैन। हेमलता जी जैन, आपने हैंड रेस किया है, आप आंसर देंगे सर? निवृत्ति बहादुर गुण स्थान। बिल्कुल सही सर। ये 5 कार्य पहले की अपेक्षा अपूर्व होते हैं, वो 5 कार्य कौन से हैं? मीनाक्षी जी पगारिया। संक्रमण। संक्रमण। आवाज नहीं आ रही है सर, प्लीज थोड़ा सा जोर से बोलेंगे क्या? मैं बोलती हूँ, मुझे पक्का। रसघात, स्थितिघात, गुण श्रेणी और गुण संक्रमण। एक शायद छोड़ 4 दिए, है। खाली एक छोड़ एक दिया हाँ, छोड़ हमने। दिया। वो एक याद नहीं आ रहा। वो सतीबंध। स्थिति बंद है दीदी। हाँ, स्थिति भी। और रसघात नहीं बोलेंगे सर, अनुभावघात। अनुभवघात। अनुभव। स्थितिघात, अनुभवघात, गुण श्रेणी और संक्रमण। नहीं, और थर्ड में सतीबंध। आएगा स्थिति बंद, उसके बाद गुण श्रेणी सतीघात, गुणवान। अनुभावघात, स्थितिबंध, गुण श्रेणी, गुण संक्रमण। संक्रमण। ये 5 कार्य पहले की अपेक्षा अपूर्व होते हैं। श्रेणी कितने प्रकार की होती है? 2 ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये 2। सिर्फ 4 जन का मतलब आ रहा है। अरुण भैया आप आंसर देंगे, श्रेणी कितने प्रकार की होती है? उपसम श्रेणी, शतक श्रेणी। हाँ सर, बिल्कुल सही। 2 प्रकार की, उपशमक श्रेणी और शपक श्रेणी। और राइट और रॉन्ग बताना है। कोई जीव पहले गुण स्थान से डायरेक्ट 7वें गुण स्थान में जा सकता है, राइट और रॉन्ग? यस। सुनीता आंटी। जा सकता है। बिल्कुल राइट, जा सकता है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको मतलब 1 वर्ड आंसर ही है। 10वें गुण स्थान से जीव नीचे उतरेगा तो वो क्रम पूर्वक उतरेगा या कैसे भी उतर सकता है? अरुण जी जैन। क्रम पूर्व उतरेगा। क्रम पूर्वक उतरेगा। सही है। संपूर्ण संसार काल में जगन्य और उत्कृष्ट कितनी बार श्रेणी का आरोहण किया जा सकता है? शुभ भैया देखो, आपका हैंड है ना सब क्वेश्चंस में रेज है, पर मुझे पता है आपको सब कोई आता है, बात इसलिए नहीं। मैं आपको नहीं नहीं पूछ नहीं, रही, आप ऐसे प्लीज सब बुरा मत नहीं, समझ मानना। गया दीदी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं दीदी, मतलब मुझे बहुत कुछ नहीं आता है दीदी, ऐसे सब नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ। ये 25 KJ 3955 हाँ जिसका भी दीदी, है। तो दीदी जय जगन्नाथ दीदी। जय जगन्य जैसा। 1 बार, उत्कृष्ट 5 बार। बिल्कुल सही। जगन्य 1 बार, उत्कृष्ट 5 बार। 5 बार में से उपशमक श्रेणी कितनी बार चढ़ सकता है? बब्बू। 5 बार में से उपशमक श्रेणी कितनी बार चढ़ सकता है? हेमलता जी जैन। 4 बार। बिल्कुल सही सही, सही 4 है। बार। चारित्र मोनिय की कितनी प्रकृतियों का क्षय करके जीव उपशमक श्रेणी चढ़ता है?
पर्सपेक्टिव। उन्होंने कंफ्यूज करके पूछा है, शाया वर्ड शुभो यूज भैया किया मत है। बोलिए बीच में, हाँ, ठीक है। शुभो भैया बीच में नहीं। मीनाक्षी जी पगारिया। 21 प्रकृतियों का उपशम करके। नहीं, मैंने तो पूछा चारित्र मोनि की कितनी प्रकृतियों का क्षय करके जीव उपशमक श्रेणी चढ़ सकता है। नहीं तो वो तो उपशम करेगा, क्षय नहीं करेगा। राइट, वो क्षय करके शपक श्रेणी चढ़ेगा, उपशमक नहीं। या वैसे भी बोल सकते हैं कि किस प्रकृति का उपशम करके उपशमक श्रेणी चढ़ेगा। जी। बिल्कुल सही। कोई भी कर्म प्रकृति का उपशम कितने काल के लिए किया जा सकता है? फिर से बोलेंगे आप? किसी भी प्रकृति का उपशम कितने काल के लिए किया जा सकता है? अंतर्मोहर। राइट, अंतर्मोहित। तो अंतर्मोहरत की बात उदय में राइट, आएगी सही? 1 मिनट में यही हाँ हाँ, अंतर्मोहित बाद में वो उदय में आएगा ही आएगा। बस अंतर्मोहरत से ज्यादा उसकी लाइफ नहीं रहती उपशम होने की। नहीं, उपशम अंतर्मोहित से ज्यादा नहीं कर सकता। ओके ठीक है। राइट और रॉन्ग बताना है। हम्म। अचरम शरीरी जीव भी उपशमक श्रेणी आरोहण करते हैं। राइट और रॉन्ग? राइट। राइट। शुभो भैया। शरीरी जीव ही उपशम श्रेणी कर ही सकते हैं। ही मत बी, हाँ, भी नहीं, ही कर ही। सकते हैं। बिल्कुल सही। जिन्होंने भी आंसर दिया, किसने दिया मुझे नहीं पता। रिंकल कोठारी भीम से। ओके जी, बिल्कुल सही। अचरम शरीरी जीव भी नहीं होगा, अचरम शरीरी जीव ही होगा। उपशमक श्रेणी आरोहण करते हैं। ये स्टेटमेंट मैंने रॉन्ग बोली थी। अचरम शरीरी जीव भी उपशमक श्रेणी आरोहण करते हैं, रॉन्ग। ठीक है। संप्राय का मीनिंग, संप्राय यानी क्या? कशाई कशाई। कषाय, करेक्ट। उपशांत मोह गुणस्थान का दूसरा नाम? शांत मोह का हेमलता जी जैन। छद्मस वितराग शांत नहीं नहीं, नहीं, उपशांत मोह गुणस्थान का दूसरा नाम क्या है? उपशांत नहीं नहीं, उपशांत वीतराग कषाय, छद्मस गुणस्थान। उपशांत कषाय वीतराग छद्मस गुणस्थान। वो उपशांत का है, क्षीण मोह का क्षीण कषाय। हाँ, हाँ, उन्होंने उपशांत का पूछा शायद। इसको क्लियर करिए आप, क्या बोला मतलब? उपशांत मोह गुणस्थान का दूसरा नाम पूछा था मैंने, जी। तो वो है उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्त गुणस्थान। ये सही आंसर है। क्षीण कषाय बोल दिया था तो वो क्षीण मोह गुणस्थान का है। उपशांत है तो आगे नाम आ जाएगा उपशांत। उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्त। दीदी मेरे पास एक सिंपल 2 प्रश्न है दीदी, 2 हाँ पूछिए क्वेश्चन। भैया। जीव के अध्यवसायी कितने प्रकार के होते हैं? असंख्य प्रकार के। असंख्य। हाँ हाँ, और वर्णाचार में पाप प्रकृति अधिक है, पुण्य प्रकृति अधिक है? क्या पूछा? वर्णाचार में पाप प्रकृति अधिक है, पुण्य प्रकृति अधिक है? पुण्य प्रकृति अधिक। हाँ सर, सही सर, सही जवाब, दोनों क्वेश्चन सही रिपीट जवाब। कीजिए प्लीज। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, जीव के अध्यवसायी कितने प्रकार के होते हैं? जीव के अध्यवसायी मतलब उनके भाव, उसके हिसाब से उनका अनुभव बंद होता है, तो उसका आंसर असंख्य प्रकार के है। और कर्मों का अनुभव चैप्टर में आता है। और सेकंड है, मैंने पूछा वर्णाचार में कौन सी मतलब पाप प्रकृति अधिक है, पुण्य प्रकृति अधिक है, तो उसका आंसर है पुण्य। पुण्य में 11 आएंगे, पाप में 9 आएंगे। टोटल 20 है ना, उसमें 9 आके पाप प्रकृतियां होगी, 11 आके पुण्य प्रकृतियां होगी। थैंक यू। हाँ हाँ सर। अब मैं कुछ प्रकृतियों के नाम बोलूंगी।
आपको क्या करना है, आपको बताना है पहले तो कौन कौन से विपाक है उसमें, मतलब पुद्गल विपाक नहीं है, ब विपाक नहीं है, क्षेत्र विपाक नहीं है, जीव विपाक नहीं है, प्लस घाती अघाती, सर्वघाती, देशघाती या अघाती, प्लस पुण्य पाप। ठीक है। संज्वलन क्रोध, हैंड रेस कीजिएगा प्लीज, आई रिक्वेस्ट। हाँ सुनीता आंटी बताइए। संजलन क्रोध इसमें आएगा जीव विपाकनी में। ठीक है, आगे। और वो होगी संजलन कोच होगी देशघाती होगी, लेकिन उसमें अनुभव दोनों पाया जाएगा, देशघाती प्लस सर्वघाती। ठीक है, आगे। और पुण्य प्रकृति है ये संजलन चौक पुण्य प्रकृति है। नहीं, ये नहीं पता। संजलन चौक ये पाप प्रकृति, सॉरी घाती नहीं है ना, घाती कर्म सभी पाप प्रकृति। घाती कर्म सभी पाप प्रकृति है। ओके ओके, ठीक है, सही आंसर दिया लेकिन इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं पूछूंगी वो है दीदी, इसमें ये शुभम भैया का फोटो दिखता है, बोलते हुए क्यों नहीं दिखाई देता? कारण नहीं मैंने ऑफ में उनका रखा था। वीडियो ऑफ किया हुआ है। मैंने ऑफ में रखा है सर। हाँ सर, कोई कारणवश मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता था इसलिए। हाँ नहीं, कोई बात नहीं भैया। लेकिन आई मस्ट से मोस्ट एक्टिव पर्सन इन द क्लास। दीदी को कोशिश करता हूँ जी, इस बार तो प्रिपरेशन बहुत पुअर है दीदी, पता नहीं क्या होगा। अरे भैया 1 महीना है अभी तक, मुझे पता है आप कर लोगे। हाँ दीदी, आप ऐसा बोलोगे तो हमारा क्या होगा? ट्राई करेंगे। नहीं सबको अच्छी प्रिपरेशन सबको है। अच्छा मेरे करना जितने है। भी स्टूडेंट्स हैं मुझे 90+ चाहिए भाई। आएंगे बिल्कुल, 100% लाएंगे हम तो। किसी को अपना रोल नंबर नहीं देखना पड़े, सबके नेम के साथ में नंबर आए। नाम के साथ में आएंगे इस बार तो। वही ना, 1 महीना है, एकदम मस्त अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम देनी है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टाइम हो गया तो नेक्स्ट क्लास के लिए मैं ट्राई करूंगी क्वेश्चन। ये सैटरडे को ही रहेगी नेक्स्ट क्लास, तो सैटरडे तक तो मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। तब तक आप लोग प्लीज ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन बनाने की। आप लोग चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, पर्टिकुलर 2-2 चैप्टर्स उठा लो कि इन 2 चैप्टर्स में से हम क्वेश्चंस बना के लेके आएंगे। तो इसी से आपका क्या है, वो 2 चैप्टर्स तो आप अच्छे से रीड करोगे, वरना 1 से 11 में ऐसा है कि पता चला कुछ भी नहीं रीड कर पा रहे। दीदी मेरा एक डाउट है दीदी। हाँ। दीदी वो अपूर्वकरण गुणस्थान है ना, जो 8वां गुणस्थान, उसके नीचे जो टिप्पणी में जो डेफिनेशन दिया हुआ है ना, उसको छोड़ दीजिए अभी। छोड़ ही दें क्या? उसके बारे में हाँ। बात ही नहीं करना? ठीक है दीदी। हाँ। ओके ठीक है। वो आगे 12th चैप्टर जब आएगा तब आगे हम दीदी, देखेंगे। ठीक है दीदी। तो आप लोग सब या तो है ना खुद से कोई भी 2-2 चैप्टर उठा लीजिए कि फर्स्ट सेकेंड चैप्टर से हमको बनाना है या सेकंड थर्ड चैप्टर से बनाना है। कोई 2 चैप्टर इस तरीके से, मतलब ताकि आपके पक्के भी हो जाए, उनमें क्वेश्चंस भी बन जाए और आपको अच्छे से याद भी हो जाए। स्टार्टिंग तो से एक 2-2 पहले चैप्टर्स, पहले चैप्टर ले लेते हैं, सब 2 चैप्टर सब पे सभी बना के लाओ। तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स 1 2 3, सेकंड चैप्टर में तो ऐसे कुछ है नहीं, सिर्फ कारण है। ओके, 3 चैप्टर में से जितना हो सके क्वेश्चन बनाने की कोशिश। पहले 3 चैप्टर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्वेश्चंस बनाने हैं। तो 1 से 4 वाले में बोल रहे हैं या आप 5 हाँ, से 1 से 4 में 1 2 3। ओके ठीक 3 चैप्टर, चौथा नहीं दे, चौथा बड़ा चैप्टर मुझे पता इतना नहीं हो पाएगा। 1 2 3 चैप्टर। एक वर्गना वाला इजी है, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन चैप्टर है और सेकंड चैप्टर में सिर्फ कारण है, 85 कारण है। ओके, तो उन 3 चैप्टर्स में से आप सभी प्लीज आज क्लास में जितने भी प्रेजेंट हैं, आई रिक्वेस्ट फर्स्ट 3 चैप्टर्स में से आप सभी जन क्वेश्चंस बनाइएगा और उनको अच्छे से पढ़ के लाइएगा, और मैं भी भाव रखती हूँ उनमें से कुछ क्वेश्चंस बनाने का। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे ताकि हमारा और पक्का हो जाए। पढ़ाते समय मुझसे हुई अविनाशात्मक, अटेंड नहीं हुई तो गुरुवार को हो जाएगा ना, शनिवार की क्लास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, कोई बात नहीं। ओके, है ना। पढ़ाते समय मुझसे हुई अविनाशात्मक के लिए आप सभी से बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। हमारी ओर से क्षमा याचना। जय क्षमा याचना, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, क्षमा याचना। जय जिनेंद्र।